अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कैश मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैश मेमोरी क्या है और हमारे पीसी में या लैपटॉप में इसका क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है और ये किस लिए यूज़ होती है, और हम कैश मेमोरी को कैसे क्लियर करके अपने पीसी की या सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में रिसीव होती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती क्या है। कैश मेमोरी पीसी की स्पीड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैश मेमोरी एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी है लेकिन साइज में बहुत छोटी होती है। ये किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए इसकी परफॉर्मेंस को स्पीड अप करती है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। मींस कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते हैं या उस पर वर्किंग करते हैं या हम कोई वेबसाइट जो है वो एक्सेस करते हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे माउस या कीबोर्ड के जरिए इनपुट के जरिए सीपीयू को जाती हैं, तो कैश मेमोरी उनको टेम्परेरी फाइल्स की सूरत में अपने अंदर स्टोर करती रहती है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी वो प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं या वो वेबसाइट दोबारा रीओपन करते हैं, तो हमारा जो सीपीयू है वो प्राइमरी स्टोरेज को एक्सेस करने के बजाय कैश मेमोरी से वो डाटा लेकर फास्टली हमें वो जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो प्रोवाइड करता है। इसका सिंपल मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे हम अपने मोबाइल फोन पर कॉल्स करते हैं तो रिसेंट कॉल्स में हमारा वो डाटा स्टोर होता रहता है, तो हमें कॉन्टैक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके जो नंबर हमने डायल करना है उसको हम सर्च करते रहें। तो रिसेंट कॉल में हमें जो कॉन्टैक्ट जरूरत होता है वो हमें इजीली वहां पे मिल जाता है और हम उसको डायल अप कर लेते हैं। सेम इसी तरह से कैश मेमोरी में भी यही डाटा जो सीपीयू और रैम यूज करते हैं या एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं वो इसमें टेम्परेरी स्टोर होता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सीपीयू को जरूरत होती है उस डाटा को एक्सेस करने की, तो वो उसको कैश मेमोरी से एक्सेस कर लेता है। तो ये तो था व्यूअर्स के कैश मेमोरी है क्या और इसका काम क्या है। अब हम देखते हैं कि कैश मेमोरी को क्लियर करना जरूरी है या नहीं। तो जी हाँ, इसको क्लियर करना तब जरूरी होता है जब आपको स्टोरेज इश्यूज आने लग जाए या पीसी की स्पीड आपको स्लो लगने लग जाए या आपका पीसी या लैपटॉप जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको स्लो लगने लग जाए, तो आपको कैश मेमोरी क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। और कैश मेमोरी क्लियर करने के बाद होता क्या है, जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो फ्री अप होते हैं। इससे जो है इनपुट परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और सिस्टम स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि कैश मेमोरी को क्लियर कैसे करना है। तो इसका एक सिंपल सा, बहुत ही आसान सा एक तरीका है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो सिंपली आपने गूगल पर जाना है और वहां आपने सर्च करा लेना है रैम मैप। ये देखें, आपको फर्स्ट पर ही लर्न माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रैम मैप का आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्टली डाउनलोड पेज पर ले जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड रैम मैप की ऑप्शन आपको शो हो रही है। इस पे क्लिक करें और इसको अपने पीसी की किसी भी स्टोरेज पर आप सेव कर लें। जैसे ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको सिंपली आपने फिर इसको ओपन कर लेना है या एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट जिप से भी ओपन करना चाहें तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको 3 एक्सी फाइल्स शो हो रही हैं, तो आप इनमें से जो 64 बिट वाली है, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो 64 वाला आप यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल आप रैम मैप .exe भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस वक्त मेरे इस पीसी की जो कैश मेमोरी है उसका साइज कितना है, जो कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करके यहाँ से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, आपको 3 लाइन्स नजर आ रही हैं, इस पे क्लिक करें तो इसका जो मेन्यू है वो आपको शो हो जाएगा। टॉप पर आप देखें, आप प्रोसेसेस में इस वक्त, आपको परफॉर्मेंस में आ जाना, यहाँ क्लिक करें। परफॉर्मेंस में आने के बाद यहाँ आपको सीपीयू की सारी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे मेमोरी की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और मेमोरी की ऑप्शन में अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर कैश्ड आपको मेमोरी 11 GB यहाँ पे शो हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मींस कि यहाँ इसने बहुत ज़्यादा टेम्परेरी फाइल्स अपने अंदर स्टोर की हुई हैं, जिसने 11 GB की स्पेस जो है वो ले रखी है। जो अभी हमने एक अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि इसको क्लियर कैसे करना है हमने। तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, इस फाइल को एग्री करना है और यहाँ पर आप देखें कि वो हमारा रैम मैप का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से आपको शो हो रहा है। ये थोड़ी सी टाइम लेगा क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन करेगा आपके सीपीयू की, पीसी की। अब यहाँ पर देखें, आपको काफ़ी सारी टैब्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
लेकिन हमने इनका करना कुछ नहीं है। आपने जस्ट सिंपल पहली टैब पर रहना है और ऊपर मेन्यू में देखें यहाँ पर एम्प्टी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस एम्प्टी वाले मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आप देखें एम्प्टी स्टैंड बाय लिस्ट आपको शो हो रही है। और पहले हम ये देख लेते हैं, मैं दोबारा आपको यहाँ शो करा देता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त मेरे पीसी की जो कैश मेमोरी है वो 11.2 GB है। और अगर मैं यहाँ से इसको एम्प्टी करता हूँ, एम्प्टी स्टैंड बाय लिस्ट पे क्लिक करता हूं, तो आप वहां देखिएगा कि ये इसकी कैश मेमोरी जो है वो 11 GB से 1.1 GB पर आ गई है। तो ये तकरीबन 10 GB का डाटा है या कैश मेमोरी है, उसको क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने पीसी की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं कि आपका पीसी या लैपटॉप स्लो वर्किंग करने लग जाए, तो आप अपनी कैश मेमोरी को यहाँ से इस प्रोसेस से, इस मेथड के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है और अगेन जब आप दोबारा रीस्टार्ट करके अपने डेस्कटॉप पर आएंगे तो नई बूस्टिंग आप उसमें फील करेंगे और आपका सीपीयू है वो एफिशिएंटली वर्किंग करेगा। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप सो कि बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो आप अपनी कैश मेमोरी को रैम मैप के सॉफ्टवेयर से इजीली क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और एंड पे अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।